गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का आरपी सीएस नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो रिस्क फैक्टर कॉजिंग इलनेस। रिस्क फैक्टर कॉजिंग इलनेस मतलब क्या होता है? क्या क्या ऐसे रिस्क होते हैं जो कि हमारे शरीर को क्या कर सकते हैं, दिक्कत पहुंचा सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें, कल हम ऑलरेडी जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। लेकिन जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा है क्या क्या ऐसे फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, पूरी तरह से दिक्कत पहुंचाते हैं। जिसमें कि सबसे पहले हमारा है जेनेटिक कारण, जेनेटिक कॉज। एक जेनेटिक कॉज मतलब कहने कल हम लोग ऑलरेडी बात किए थे कि अगर डिफेक्टेड जीन होगा, अगर माता पिता से अगर जिस प्रकार का हम जीन डिफेक्टेड जीन दिए होंगे, यानी क्रोमोसोम पर जो प्रेजेंट जो जीन होंगे वो डिफेक्टेड जीन होंगे, तो निश्चित है कि हमारा जो है अगर माता पिता का डिफेक्टेड जीन होगा तो हमारा भी जो है आने वाला बच्चा में भी क्या हो सकता है, डिफेक्टेड जीन, यानी अनेक प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स में या कैरेक्टर में जो है दिक्कत देखने के लिए मिलेगा। तो वैसे ही हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर को बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा होता है जेनेटिक कॉजेज। जेनेटिक कॉजेज मतलब क्या होता है कि अगर हमारा जीन्स जो है डिफेक्टेड है और वो डिफेक्टेड जो है जीन हमारे माता पिता से ही वो जो है डिफेक्टेड जीन है, जो कि हमारे जो है आगे की जनरेशन में गया है, तो निश्चित है कि वो बच्चा जो है अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित होगा और स्पेशली जो है मेंटल रिटार्डेशन से आपको जो है दिक्कत देखने के लिए मिलेगा। न कि सिर्फ मेंटल रिटार्डेशन, इसके साथ साथ आपको अगर हम सिंपली बात करें कि आपको जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी देखने के लिए मिलेगा, हमारे शरीर की बनावट में भी गड़बड़ देखने के लिए मिलेगा, हमारे बिहेवियर में भी गड़बड़ी देखने के लिए मिलेगा। तो ये जेनेटिक कारण जो है काफी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे हेल्थ अच्छा हो तो जो जीन होगा, अगर हमारे जो पेरेंट्स से जो जीन आया होगा वो जो अच्छा होना चाहिए, यानी कि एक गुड जीन, अगर हमारे पास जो पेरेंट्स से जो जीन आया है अगर गुड जीन होगा तो निश्चित है कि हमारी कैरेक्टर्स भी अच्छी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। अगर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें, कि अगर हम बात करें कि हमारा जो बॉडी जो है अच्छा नहीं होगा, इम्परफेक्ट होगा और कमजोर होगा, तो निश्चित है, और एक साथ साथ में जो है तो निश्चित है कि हमारा जो फंक्शन है वो भी क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। और हो सकता है कि हम भी अनेकों प्रकार के रोगों से क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, व्हेन बॉडी इज इम्परफेक्ट, अगर हमारा बॉडी क्या है, इम्परफेक्ट है और वीक यानी कमजोर है, तो व्हेन बॉडी फंक्शनिंग आर एबनॉर्मल, तो हमारा क्या होगा, हमारे बॉडी फंक्शनिंग क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। और उसके पीछे का रीजन ये है कि हमें अनेकों प्रकार के रोग होने की चांसेस बढ़ सकती है। आगे है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब टोटली रिलेटेड टू आवर माइंड, माइंड से रिलेटेड बच्चों। जैसे कि व्हेन द माइंड इज डिस्टर्ब, अगर हमारा जो माइंड अगर डिस्टर्ब है तो निश्चित है उसमें आपको एंजाइटी हो सकती है, वरीज हो सकती है। तो अगर या कोई टेंशन है या तो ये जो है ये पूरी की पूरी चीजें हमें रोग करने की चांसेस है। यानी मतलब अगर हमारा माइंड अच्छा होगा तो हमें किसी प्रकार का रोग होने की चांसेस नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा माइंड ही डिस्टर्ब है, अगर उसमें हम एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन से शिकार है, तो निश्चित है कि हमारे पास अनेकों प्रकार का रोग होने के चांसेस हो सकते हैं। मेंटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होने का चांसेस हो सकता है, मेंटल मेंटल प्रॉब्लम भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। आगे बात करें डेमोग्राफिक कॉजेज, यानी डेमोग्राफिक की बात करें, जैसे अगर हम बात करें कि एज वाइज अगर बात करें तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन एंड वेरी ओल्ड पीपल सफर फ्रॉम इलनेस, छोटे बच्चे होते हैं और बहुत ज्यादा जो है क्या होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, वो जो है अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। क्योंकि हमने कल आपको ऑलरेडी बताया था कि उनकी जो शरीर है वो अच्छा नहीं है, यानी कि उनकी जो बॉडी बिल्ड है वो अच्छा नहीं है, उनकी इम्यूनिटी है वो अच्छा नहीं है, जिसके चलते वो अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। ये भी जो है रिस्क हो सकता है। अगर हम सिंपली अगर बात करें तो एज वाइज हम बात किए थे, वैसे ही हम जेंडर वाइज की बात करें तो मेन सफर मोर फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, जैसे ऑलरेडी बात किए थे कि जो जेंडर अगर मेन की बात करें तो हाई हाइपर टेंशन वाली प्रॉब्लम से ज्यादा ग्रसित होते हैं, या हार्ट हेल्थ डिजीज नहीं, हार्ट रिलेटेड डिजीज से ज्यादा ग्रसित होते हैं। और साथ साथ अगर हम बात करेंगे डायबिटीज जो है वाली प्रॉब्लम को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि फीमेल का माता की बात करें तो उसमें जो है क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है एनीमिया से ग्रसित होती है। और साथ साथ में एमसी साइकिल आने के चलते उनमें क्या होती है, कैल्शियम की कमी होने के कारण उसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी देखने के लिए मिलता है कि जो बोन होता है इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, क्योंकि कैल्शियम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि जो बोन की कैल्शियम होती है वो पूरी की पूरी जो शिफ्ट हो जाती है ब्लड की ओर, तो इसलिए उस समय ब्लड प्लाज्मा लेवल पूरा बढ़ता है और ब्लड का जो लेवल है हमारे बोन में वो घट जाता है, जिसके चलते वहां पर ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हमारे बोन में पोर देखने के लिए मिल सकते हैं।
ठीक है। आगे अगर हम बात करें लोकेशन वाइज, अगर हम एरियाज की बात करें तो सिटी डवेलर सफर मोर फ्रॉम डिजीज, जो शहरों में रहते हैं वो ज्यादा रोगों से ग्रसित होती है। ठीक है। पीपल लिविंग इन वेरी हॉट एरिया, जो लोग जो है बहुत ज्यादा गर्मी एरिया में रहते हैं, जैसे सन बेल्ट एरिया जहाँ पर सूरज का किरण सीधा पड़ता है, जैसे अफ्रीका हो गया, तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा कंडीशन में क्या होते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से क्या होती है, ग्रसित होती है। और वो पीपल लिविंग इन द हिली एरिया, वो व्यक्ति जो हिली एरिया में रहता है उनमें सबसे ज्यादा ग्वाइटर की प्रॉब्लम होने की चांसेस होती है, क्योंकि उस एरिया में जो है आयोडीन की क्या होती है, कमी होती है। तो ये सब आपको अलग अलग कंडीशन में आपको जो है अलग अलग प्रॉब्लम जो है देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिएगा कि आगे हम जैसे ही हमने जितने भी ये आपके पॉइंट दिख रहे हैं, तो वो टोटली 20 जो फैक्टर अफेक्टिंग कल हेल्थ पढ़े थे उसी का पॉइंट है, बट इसमें मॉडिफिकेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू रिस्क के आधार पर इस फैक्टर्स को क्या किया गया, पूरी तरह से सजाया गया है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में, तो पीपल हु बिलोंग टू लोअर इकोनॉमिक स्टेटस, एक वो व्यक्ति जो लोअर इकोनॉमिक स्टेटस से क्या करता है, बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो उनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, अच्छा नहीं है, तो निश्चित ही वो अपने शरीर को अच्छा से नहीं मेंटेन कर पाएगा। और जब वो अपने शरीर को अच्छा से नहीं मेंटेन कर पाएगा तो अनेकों प्रकार के रोगों से वो क्या हो सकता है, ग्रसित हो सकता है। तो हम सिंपली बात करें कि पीपल हु बिलोंग टू लोअर इकोनॉमिक स्टेटस, यानी वो व्यक्ति जिसके पास जो है पैसा अच्छा नहीं है, तो निश्चित है कि अपने हेल्थ को अच्छा बना नहीं पाएगा। जब अपने हेल्थ को अच्छा नहीं बना पाएगा तो अनेकों प्रकार के रोगों से क्या होगा, वो ग्रसित होगा। अगर आगे बात करें न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की बात करें, यानी खान पान पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो इम्प्रॉपर डाइट ले रहा है, इम्प्रॉपर डाइट मतलब कि खान पान उनका अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा मान लीजिए स्पाइसी फूड ले रहा है, बहुत ज्यादा जो है फास्ट फूड ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो व्यक्ति जो है माल न्यूट्रिशन से ज्यादा ग्रसित होगा। अगर मान लीजिए कि जो व्यक्ति जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन रिच डाइट नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन में इनको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। और उस साथ साथ में उनमें क्या होता है, ओबेसिटी भी देखने के लिए मिल सकता है, मोटापा जो है देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। अगर आगे बात करें कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि थिंकिंग, अगर मान लीजिए हमारे पास नॉलेज नहीं है, अगर हमारे पास सोच सोच समझ अच्छी नहीं है, तो निश्चित है कि हम अनेकों प्रकार के रोगों से बीमार हो सकते हैं। यानी कि पीपुल हु हैव इनएडिक्वेट इंटेलिजेंस, वो व्यक्ति अच्छा, अगर मतलब वो अच्छे से सोच नहीं सकते हैं, इनके जो है इजीली जो है इनकी आईक्यू लेवल अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, या उनके पास जो है नॉलेज है पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उनको जो है अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा नहीं है, समझ बुझ भी अच्छा नहीं है, तो निश्चित है कि वो अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। क्योंकि उसके कैसे बचाव करते हैं किसी रोग से, कैसे रोगों को पता लगाते हैं, कैसे लोग अच्छे हेल्थ को प्रमोट करते हैं, उनके पास ये सभी चीजों की आइडिया नहीं होती है। जब ये सभी चीजों की आइडिया नहीं होगी तो वो अपने आप को जो है मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो अनेकों प्रकार के रोगों से उनको क्या हो सकती है, ग्रसित होने की चांसेस आपको ये देखने के लिए मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला पॉइंट है आपका इम्प्रॉपर लाइफ स्टाइल। अगर हमारी लाइफ स्टाइल ही गड़बड़ है, यानी कि जो खान पान रहन सहन पूरी तरह से जो है खराब है, तो निश्चित है कि हम जो है अनेकों प्रकार के रोगों का क्या कर रहे हैं, हम लोग बुलावा दे रहे हैं। यानी दोज हु डू नॉट प्रैक्टिस ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, जो व्यक्ति हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, यानी कि खान पान रहन सहन कोई भी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में जो है वो अनेकों प्रकार के रोगों से क्या हो सकता है, वो ग्रसित हो सकता है। ठीक है। उसके आगे की बात करते हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम। ऑलरेडी कल बात किए थे, अगर हमारे आसपास जो है हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अगर बात करें हमारे आसपास जो हेल्थ एजुकेशन की सिस्टम नहीं है, हेल्थ चेकअप की सिस्टम नहीं है, इम्यूनाइजेशन की सिस्टम नहीं है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। अगर ये सिस्टम अगर हमारे आसपास सब है तो हम अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित नहीं हो सकते। यानी कि हमारे पास जो है हेल्थ केयर सिस्टम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। अभी हम लोग जो है कुछ कुछ चीजों को देखें इसमें जो है, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग बात किए कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, जैसे कि जेनेटिक कॉजेज, यानी कि जेनेटिक में किसी प्रकार का गड़बड़ी हो तो निश्चित है कि हमारी हेल्थ अच्छा नहीं होगी। ठीक है। अगर हम माता पिता से ही गड़बड़ जीनों को, जिनका जो इनहेरिट किए हैं, क्रोमोसोम ही डिफेक्टेड है, तो उस कंडीशन में हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा बॉडी अगर अच्छा नहीं है, कमजोर है, तो निश्चित है कि हमारा जो है शरीर का जो कार्य होगा वो भी गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर था, अगर हम टेंशन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में रहेंगे तो निश्चित है कि हम अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। डेमोग्राफिक
में हम लोग देखें कि एज वाइज होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अनेक और बड़े लोग जो होते हैं वो अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ जो होती है वो अच्छा नहीं होती है। अगर हम बात करें जेंडर वाइज, तो जेंडर वाइज की बात करें तो उसमें जो होता है कि जो मेल होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकते हैं, डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकते हैं। उसी प्रकार जो फीमेल होती है, वुमेन होती है, वो एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उनमें ज्यादा एमसी साइकिल देखने के लिए मिलता है। एमसी साइकिल के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड की लॉस होगी, जब बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड की लॉस होती है तो कैल्शियम की भी लॉस होगी, या कैल्शियम की लॉस होगी तो ब्लड कैल्शियम लेवल घटेगा, और जब ब्लड कैल्शियम लेवल घटेगा तो अब जो है उस कंपनसेट को मेंटेन करने के लिए जो है बोन का कैल्शियम जो है ब्लड की ओर शिफ्ट होना शुरू होगा, और जब बोन का जो है कैल्शियम ब्लड की ओर शिफ्ट होना शुरू होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा, और ऑलरेडी जो है डायरेक्टली क्या होगा, एनीमिया वाली प्रॉब्लम जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद बात किए थे लोकेशन वाइज कि जो लोग जो है जो जो बहुत ज्यादा गर्म एरिया में रहते हैं, जैसे सन बेल्ट एरिया में, अफ्रीका एरिया में रहते हैं, उन लोगों को स्किन कैंसर होने की चांसेस ज्यादा होती है। लेकिन जो लोग जो है ठंडे एरिया में रहते हैं, जो लोग जो हिली एरिया में रहते हैं, तो उनमें जो है सब हिली एरिया में रहने वाले लोगों को आयोडीन की कमी होगी, तो आयोडीन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होने की चांसेस होती है। उसी प्रकार इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात की कि अगर हमारे पास जो है पैसा अच्छा नहीं है तो हम अपने हेल्थ को अच्छा नहीं बना पाएंगे, और जब अपने हेल्थ को अच्छा नहीं बनाएंगे तो हमें अनेकों प्रकार के रोग होने की चांसेस बढ़ सकती है। उसी प्रकार हमारा जो है न्यूट्रिशनल फैक्टर की हमने बात किया था कि अगर हमारा बैलेंस डाइट अच्छा नहीं है, अगर जो डाइट हम ले रहे हैं वो इम्प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या होगा, माल न्यूट्रिशन जैसे प्रॉब्लम से ग्रसित होंगे, और साथ साथ जो है ओबेसिटी लाइक प्रॉब्लम आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। उसके बाद वैसे ही आगे जो है कॉग्निटिव एबिलिटी की बात किए थे। यहाँ पर जो है कि अगर हमारे थिंकिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, हमारे पास नॉलेज अच्छा नहीं है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है, तो अब पर भी हम अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इम्प्रॉपर लाइफ स्टाइल। अगर हमारा जो है जो दैनिक दिनचर्या गड़बड़ है, यानी कि तो उस कंडीशन में भी जो है हमारी जो है हेल्थ जो है इफेक्ट होने का चांसेस हो सकता है। अगर हमारे आसपास अनअवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम, हमारे आसपास जो है हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हम अनेकों प्रकार के रोगों के बारे में देख सकते हैं। ये और पूरी की पूरी जो है हमारा कंटेंट और क्या क्या रिस्क होते हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो आइए हम लोग अगला हम बात करते हैं जो डिजीज आउटब्रेक। डिजीज आउटब्रेक में कैसे रोग फैल जाता है, रोग फैलने का चांसेस क्या होता है, रोग फैलने का एक तरह से कारण क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो पहला होता है क्राउडिंग। क्राउडिंग मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होगा, आसपास जो होगा बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगा, शोरगुल होगी, तब पर भी हमें क्या होगी, अनेकों प्रकार के रोग होने की चांसेस है। तो इसलिए क्राउडिंग से बचना होगा। क्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़, ठीक है। उसके साथ साथ आता है इनइफेक्टिव सैनिटेशन। इनइफेक्टिव सैनिटेशन मतलब क्या है कि हमारी जो सैनिटरी फैसिलिटी है वो गड़बड़ है। सैनिटरी फैसिलिटी गड़बड़ मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ है, हाउसिंग सिस्टम गड़बड़ है, तो उस कंडीशन में भी रोग होने के चांसेस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बुलावा कर रहे हैं, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी हेल्थी इन्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद अनट्रेन्ड स्टाफ, यानी कि जो हॉस्पिटल है या हर जगह पीएससी सीएससी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हो गया चाहे स्टेट हो गया, वहां पर जो स्टाफ है वो अनट्रेन्ड है, उनको नॉलेज ही नहीं है कुछ। तो उस कंडीशन में भी कैसे वो हेल्थ को ट्रीट करेंगे, ट्रीट करने जाएंगे कुछ और रोग का, ट्रीट कर देंगे कुछ और, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अनेकों प्रकार के रोग फैलाने के चांसेस है। उसके बाद इम्प्रॉपर वैक्सीन पॉलिसी, यानी कि अगर मान लीजिए कि हमें बनाया गया है पॉलिसी कि किस उम्र में कौन कौन सा वैक्सीन देना होगा, किस किस वैक्सीन में क्या क्या ऐड करना होगा, और किस वैक्सीन को किसमें जो है हम ऐड करके हमको क्या करना होगा, देना होगा, डाइल्यूट करके देना होगा। अगर ये चीज हमारे पास जो है वैक्सीन पॉलिसी अगर नहीं बनाया गया हो, कब कितना डोज देना है इसके बारे में नहीं बनाया गया हो, तो तब पर भी हमें रोग होने के चांसेस ज्यादा होता है। अगर नो डेली मेडिकल राउंड, अगर मान लीजिए कि डेली हम अगर मेडिकल चेकअप नहीं होती है, अपने हेल्थ को चेकअप नहीं कराते हैं, या डॉक्टर्स या कोई नर्स हमें जो है हेल्थ का हमारा बॉडी का स्क्रीनिंग नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम होने का चांसेस है। फेलियर टू आइसोलेट सिक एनिमल, यानी कि जो जानवर बीमार है हम उसके साथ रह रहे हैं, उनको खिला पिला रहे हैं, और उससे हम दूर नहीं रह रहे हैं। और जब दूर नहीं रहेंगे तो ऊपर भी हमें जो है और अनेकों प्रकार के रोग जो हमको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जो शब्द एक क्वारंटाइन क्वारंटाइन और एक होता है, और एक जो है आइसोलेशन, दोनों आपको जो है जरूरी है। यानी क्वारंटाइन मतलब होता है कि वो व्यक्ति तो बीमार तो नहीं है लेकिन रिस्क है उसको, तो मैक्सिमम जो है ड्यूरेशन होगा, इंक्यूबेशन पीरियड तक हमें क्या करना होता है, अलग रखना होता है। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो आपका जो है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में गया,
वहां से लेकर के पहली बार साइन एंड सिम्टम शो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड करते हैं। तो कम से कम उतना दिनों तक, कम से कम उतना दिनों तक हमें क्या करके रखना होता है कि हमें अलग रहना होता है। और आइसोलेशन मतलब होता है वो व्यक्ति बीमार पड़ गया है, तब उससे हम तो निश्चित है कि हमको अलग रहना है। तो यही वो जानवर है, जानवरों से भी अलग रहना है। और इफेक्टिव पॉपुलेशन मैनेजमेंट यानी कि जितने भी पॉपुलेशन है उसका मैनेजमेंट जो है पूरी अच्छे तरीका से नहीं है, तो उनका रहन सहन और उनका इस चीजों पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसके चलते भी आपको जो है रोग होने की चांसेस हो सकते हैं। इनइफेक्टिव पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन का पैटर्न ही गड़बड़ है, और जब पॉपुलेशन का पैटर्न गड़बड़ होगा तो इस तरह का जो है प्रॉब्लम आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब जो है डिजीज के आउटब्रेक है, जो कि इसके चलते जो है अनेकों प्रकार के रोग होने के चांसेस होता है और रोग होने की बहुत ज्यादा रिस्क होता है। फिर अगला अगर हम बात करें कि ये तो अभी तक हम लोग देखें क्या क्या ऐसे रिस्क होते हैं जो हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।